हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने जनप्रतिनिधियों के साथ सड़क परिवहन की मुद्दों पर की चर्चा। मुख्य सचिव सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप के लिए विशेष क्रूज को करेंगे रवाना। उपायुक्त की अध्यक्षता में टीबी समीक्षा बैठक में विस्तार से हुई चर्चा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए इको वॉक और क्यारी परिसर का भ्रमण कार्यक्रम। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णु पदरे ने उर्मिलापुर निर्वाचन क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य विष्णुपद मंडल और कालीकट के प्रधान यगंबरम के साथ उत्तर और मध्य अंडमान में परिवहन सेवाओं के विस्तार की समीक्षा और चर्चा करने के लिए राज्य परिवहन सेवा के निदेशक से मुलाकात की। चर्चा के दौरान निदेशक ने बताया कि अगले वर्ष जनवरी के अंत तक एसटीएस बेड़े में कुल 7 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से रंगत, मायाबंदर और डिगलीपुर को 2-2 बसें और बाराटांग एसटीएस इकाई को 1 बस आवंटित की जाएंगी, ताकि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। निदेशक ने बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य वेतन के भुगतान के साथ 73 ड्राइवरों और 96 बस कंडक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उपयुक्त पदों पर अनुकंपा के आधार पर पात्र व्यक्तियों को 18 नियुक्तियां प्रदान की गई। कालीकट के प्रधान द्वारा उठाए गए कालीकट के लिए एक नए बस मार्ग के अनुरोध के संबंध में निदेशक ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र में पहले से ही जिन मौजूदा मार्गों पर एसटीएस बसें चल रही हैं, उनकी समीक्षा के बाद आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। नौवहन सेवा निदेशालय ने यात्री जहाज सिंधु पर सवार होकर भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप के लिए एक विशेष क्रूज की घोषणा की है। द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आज विशेष क्रूज को रवाना करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय सीमाओं में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अब रहस्य नहीं बल्कि रोमांच का नया अध्याय बनने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद इस अद्वितीय प्राकृतिक दृश्य का साक्षात्कार अब आम नागरिकों के लिए संभव हो सकेगा, जहां सिंधु के माध्यम से इस अद्भुत स्थल तक पर्यटन यात्रा का शुभारंभ किया गया है। एक
ऐसी पहल जिसे नौवहन निदेशालय और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने मिलकर साकार किया है, जिसका उद्देश्य है द्वीप समूह के पर्यटन को एक नई ऊंचाई देना। सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़े इस निर्जन द्वीप का सौंदर्य अपने आप में अद्वितीय है। 2 किलोमीटर चौड़ा विशाल क्रेटर और 250 से 350 मीटर ऊंची ज्वालामुखीय दीवारें धरती की अग्नि और समुद्र की नीलिमा के संगम का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। इतिहास बताता है कि पहला विस्फोट 1787 में दर्ज किया गया था। उसका स्रोत था 1.5 किलोमीटर चौड़ा सिंडर कोन, जो आज भी सक्रिय है। सुमात्रा और म्यांमार को जोड़ने वाले ज्वालामुखीय चाप पर स्थित ये द्वीप केवल भूगोल नहीं बल्कि जलवायु संतुलन का भी एक अहम प्रहरी है। लंबे अंतरालों के बाद भी 1991 का विस्फोट और 2017 में लावा प्रवाह आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं घटनाओं ने बैरन द्वीप को अंडमान निकोबार के पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। अब जब जहाज सिंधु इस रहस्यमयी द्वीप की यात्रा पर निकलेगा तो ये न सिर्फ समुद्री पर्यटन का विस्तार होगा बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला गौरवपूर्ण क्षण भी। कैप्टन रोहित मोहनलाल ने कहा, इस यात्रा का आकर्षण केवल ज्वालामुखी का दर्शन भर नहीं है। सिंधु पर यात्रियों के लिए एक संपूर्ण अनुभव सजा है, जहां लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र है, लाइव संगीत और प्रदर्शनकारी कलाकारों की टीम यात्रियों का मनोरंजन करेगी। As a captain, I always feel proud. It's a proud moment. और इतने लोगों को फर्स्ट टाइम हम वहाँ लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये DSS अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनिशिएटिव है उन लोगों ने दिया है, ये जब हम अच्छी तरह से सफलतापूर्वक जब ये कर लेंगे तब हमें ज़्यादा खुशी होगा, ज़्यादा वील फील प्राउड। लास्ट ईयर मैं नालंदा शिप पे लेके इसको ट्रायल पे गया था, तब बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं था वोल्केनो, धुआं निकलता रहता है बट इट वाज नॉट एक्टिव वोल्केनो, बट वेदर बहुत अच्छा था। तो अभी रिसेंटली वो काफ़ी एक्टिव है और तभी ये लकीली ये आई फील जो पैसेंजर्स आ रहे हैं आज के ट्रिप में, दे आर लकी कि दे इनको ये एक्सपीरियंस होगा ये देखने का। तो लास्ट ईयर काफ़ी सक्सेसफुल ट्रिप था जो हमारा इनिशियल कि लेट्स गो एंड सी व्हाट आर द चैलेंजेस, हम पैसेंजर्स को जब लेके जाएंगे तो वो ट्रिप उसके लिए था कि क्या सर्विस हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सब वो चेक हुआ था लास्ट ईयर। तो अभी वो चीज़ को वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट नाउ, और ये एक फर्स्ट इनफैक्ट टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वोल्केनो के लिए, बैरन आइलैंड ट्रिप के लिए, दिस इज़ अ फर्स्ट बेबी स्टेप। मच मोर कैन बी डन एंड आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन DSS इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वंस दिस ट्रिप्स आर सक्सेसफुल इसको और आगे अच्छी तरह से बढ़ाएं, प्रमोट करें। पैसेंजर्स के लिए वी हैव अरेंज मैनी थिंग्स, लाइक छोटे बच्चों से लेके बड़े एज ग्रुप तक के लिए वी हैव लॉट ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स हम लोगों ने रखा है। लाइब्रेरी है, जिनको बैठ के शांत में एकांत में बैठ के किताबें पढ़नी है, दे कैन डू दैट। और किसी को बैठ के नेचर को समुंदर को ताकना है, समुंदर को देख के सोचना है, अपने कुछ बुक्स लिखने हैं, दे कैन डू दैट। एंड वी हैव इवनिंग में हमने ये रखा हुआ है तंबोला गेम, और यहाँ के कुछ लोकल आर्टिस्ट आ रहे हैं वो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, एंड उनको वो आ रहे हैं, और साथ में DJ है, DJ नाइट रखा गया है। तो वील इंश्योर दैट दिस नाइट दे रिमेंबर थ्रू आउट। ज़्यादा टेंशन नहीं, शिप में आइए, एंजॉय कीजिए एंड रिमेंबर दिस नाइट। इट शुड बी लाइक अ सोविनियर इन योर माइंड, दिमाग में हमेशा छप जाना चाहिए ये ट्रिप आपके लिए, एंड वील ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट फॉर यू। अंडमान नेचुरली काफ़ी सुंदर है, with lot of small islands, और हम पोर्ट ब्लेयर में यहाँ बैठ के हम एक्चुअली नहीं समझ पाते कि वो आइलैंड्स कितने सुंदर है। ब्यूटीफुल बीचेस, छोटे आइलैंड्स, लॉट ऑफ कोरल्स अराउंड, और अंडमान काफ़ी स्पेशल है बहुत सारे चीज़ों में। लाइक द ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड, ओनली डॉर्मेंट वॉल्केनो नारकोंडम,
फिर नारकोंडा में एक पक्षी मिलती है जो बाकी इंडिया में कहीं नहीं मिलता है, वो है। ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो अंडमान के यहाँ के फ्लोरा एंड फौना, नेचुरल हैबिटेट्स में जो अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बर्ड वॉचिंग का भी प्रोग्राम बीच में किया था, काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं उस पर। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स है टू प्रमोट टूरिज्म एंड टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम आउटसाइडर्स। जितने लोग बाहर से आएंगे हमें प्रमोशन ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ अपना दिखाने के लिए बहुत सारी जगह में कुछ नहीं होता है, दे आर आर्टिफिशियली बिल्ट, बट यहाँ पे है, एक्चुअली है। और यस, ये जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो अभी इनिशियल है और इसको काफ़ी आगे तक प्रमोट किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट गुड टूरिस्ट शिप्स, डू गुड क्रूज शिप्स जो विल बी ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो हो सकता दे विल बी एक्सपेंसिव, बट देन इफ़ यू रियली एन्जॉय इट यू नीड टू पे फॉर समथिंग। अगर अपनी फैमिली को लेके कहीं जाता हूँ, एक डिसेंट सा अच्छा सा होटल, जब आप वेकेशन पे जाते हैं देन मैनी पीपल दे वी डोंट केयर अबाउट द होटल टैरिफ और होटल रेट्स, और ये नॉर्मल नहीं है। आपको बैरन आइलैंड कितनी जगह आपको अवेलेबल है, कहीं आप पैसे भी देखिए आपको नहीं मिलेगा ट्रिप, ऐसे आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्रिप है, मे बी फॉर सम सेक्शन ऑफ पीपल इट माइट लुक हाई, बट आई थिंक इट्स वर्थ, ये वर्थ है। आप पैसे देके आप बैरन आइलैंड का ये ट्रिप, आप बैरन आइलैंड को आप कब देख पाओगे? अगर आप पैसे की बात है, आप 10,000, 20,000, 30,000 भी दे के यू कैन गो टू अ 5-स्टार होटल, अ गुड रिसोर्ट, बट आपको वहाँ वोल्केनो कहाँ मिलेगा, एक्टिव वोल्केनो कहाँ मिलेगा? सो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इट, ठीक है। एंड जो टिकट्स, आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी हाई, इट इज़ गुड नॉर्मल। और आपको एक ये बताऊँ, ये टिकटिंग जिस दिन खुला 3 घंटे के अंदर सारे केबिन्स के टिकट फिनिश हो, कंप्लीट हो गया आई बिलीव। अगर टिकट हाई था तो नहीं जाने चाहिए थे। तो इतने लोग सबसे पहले दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर केबिन्स, मतलब पीपल आर रेडी टू पे फॉर दिस। सिंधु श्री विजयपुरम से रवाना होकर सूर्योदय की स्वर्णिम लहरों के बीच बैरन द्वीप का अद्भुत दर्शन कराएगा, जहां सुरक्षा, आराम और रोमांच तीनों का अनूठा संगम होगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कल उपायुक्त कार्यालय में दक्षिण अंडमान के उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में अभियान की प्रगति का आकलन करने और टीबी मुक्त दक्षिण अंडमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। समीक्षा के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दक्षिण अंडमान ने संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य टीमों और सभी संबंधित हितधारकों के लिए प्रयासों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि यह उपलब्धि जिले को इस साल के अंत तक क्षय रोग उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में मजबूती से स्थापित करती है। उन्होंने विशेष रूप से एक्सरे और NAAT परीक्षण के बेहतर उपयोग के माध्यम से नैदानिक क्षमताओं को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को इन क्षेत्रों में लक्ष्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया ताकि शीघ्र पता लगाने और शीघ्र उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, ICMR और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मकसद मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को देश भर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निजी आवासीय विद्यालयों में स्थान देकर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। अगले वित्त वर्ष के सभी अनुसूचित जाति के आवेदकों को सूचित किया गया है कि नेट परीक्षा इस वर्ष दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खुला हुआ है और 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। सुधार विंडो 1 और 2 नवंबर को उपलब्ध होगी।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग ने अंडमान निकोबार पुलिस विभाग के सहयोग से श्री विजयपुरम स्थित सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग के सम्मेलन कक्ष में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पर्यटन हितधारकों, टूर एवं ट्रैवल ऑपरेटरों और पर्यटन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया गया था, जिसमें अक्टूबर माह में पूरे देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए पर्यटन निदेशक ने साइबर खतरों के प्रति पर्यटन क्षेत्र की बढ़ती संवेदनशीलता पर जोर दिया और उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां पर्यटक और सेवा प्रदाता फर्जी वेबसाइटों, भुगतान घोटालों और डेटा के दुरुपयोग के माध्यम से ऑनलाइन धोखेबाजों के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सभी हितधारकों से सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को अपनाने और ऑनलाइन लेन देन और संचार को संभालते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ी, साइबर स्वच्छता के महत्व पर, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं, विशेष रूप से पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन, ग्राहक डेटा और ऑनलाइन संचार को संभालने के बारे में जागरूक किया। प्रतिभागियों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर अपराधों से संबंधित शिकायत दर्ज करने के तंत्र के बारे में भी जानकारी दी गई। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में लोगों के लिए आयुर्वेद विषय पर आधारित सरस्वती शिशु मंदिर पत्थरगड्डा के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा सिप्पी घाट के द्वीप एग्रो इको वॉक और ग्याराचरमा के क्यारी परिसर में औषधीय पौधों के भ्रमण का आयोजन किया गया। इस भ्रमण को आयुष अस्पताल जंगली घाट से स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरस्वती शिशु मंदिर पत्थरगड्डा के 80 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के साथ साथ आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस भ्रमण में भाग लिया। क्यारी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत अरुण वामन ने विद्यार्थियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें विभिन्न औषधीय पौधों की पहचान, विशेषताओं और चिकित्सकीय उपयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानिक पौधों की नर्सरी खेती का प्रदर्शन किया। शहीद द्वीप में खगोल पर्यटन गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन व्यवहारिक शिक्षण, अनुभव, डिजाइन और स्थिरता प्रशिक्षण के साथ हुआ। इस प्रशिक्षण में द्वीप समूह के पर्यटन समुदाय के 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने ओपन स्पेस फाउंडेशन और CSTERC के सहयोग से युवाओं के लाभ के लिए खगोल पर्यटन गाइड प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। खगोल विज्ञान और दूरबीन के उपयोग पर आधारित आधारभूत सत्रों के अलावा कार्यशाला के दूसरे और तीसरे दिन खगोल पर्यटन के व्यवसाय और स्थिरता के आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुविधा प्रदाता सुश्री अनुपमा प्रदीपन ने अनुभव डिजाइन पर कई इंटरैक्टिव सत्रों का नेतृत्व किया, जहां प्रतिभागियों ने आगंतुकों के यात्रा कार्यक्रम बनाने, खेल और गतिविधियां विकसित करने और लक्षित दर्शकों के व्यक्तित्व का मानचित्रण करने पर काम किया, ताकि सार्थक कहानी आधारित खगोल पर्यटन अनुभव तैयार किए जा सके। कार्यशाला में जिम्मेदार और संरक्षण के प्रति संवेदनशील पर्यटन प्रथाओं पर भी जोर दिया गया। पर्यटन स्थलों पर डार्क स्काई संरक्षण, प्रकाश प्रदूषण जागरूकता और अपशिष्ट प्रबंधन पर सत्रों ने प्रतिभागियों को सतत पर्यटन के वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने में मदद की। शहीद द्वीप स्थित पर्यावरण गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित एक अतिरिक्त सत्र में सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन प्रथाओं पर व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुआ। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर का पैनल तैयार करेगा। इसके लिए उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑडिशन और इंटरव्यू होगा।
उम्मीदवारों को किसी भी भाषा में स्नातक होना अनिवार्य है। उनमें हिंदी में लिखने और पढ़ने में दक्षता होना ज़रूरी है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर का पैनल तैयार करेगा। इसके लिए उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑडिशन और इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों को किसी भी भाषा में स्नातक होना अनिवार्य है। उनमें हिंदी में लिखने और पढ़ने में दक्षता होना ज़रूरी है। 35 वर्ष आयु वर्ग से कम के श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवारों को पैनल में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन फॉर्म 27 अक्टूबर से कार्य दिवसों में दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से प्राप्त किए जा सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेजों के साथ पूरी तरह भरे हुए आवेदन 31 अक्टूबर तक दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख के पास जमा करने होंगे। कैजुअल एंकर और प्रेजेंटर की ड्यूटी भविष्य में नियमित रोजगार के लिए कोई अधिकार नहीं देता है। पैनल में नाम वाले पात्र उम्मीदवारों की सेवाएं ज़रूरत के आधार पर ली जाएंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दुर्गम कोनों में बसे लिटिल अंडमान के हडबे में ब्रेक वाटर आंगनवाड़ी केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा योजनाओं को न केवल लागू कर रहा है बल्कि इनका निरंतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर युवा पीढ़ी को मजबूत नींव प्रदान कर रहा है। यह केंद्र, जो फरारगंज ICDS परियोजना का अभिन्न अंग है, दुर्गमता की चुनौतियों के बावजूद बच्चों के समग्र विकास पर अडिग रूप से कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 5 प्रमुख क्षेत्रों शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और रचनात्मक विकास पर जोर देती है। ब्रेक वाटर आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता इन योजनाओं को खेल कूद, पोषण वितरण, कहानी कथन और कला नृत्य सत्रों के माध्यम से जारी रखे हुए हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने के साथ साथ सीखने की असमानताओं को दूर करने में यह केंद्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साझा किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के तहत रचनात्मक गतिविधियाँ और सामाजिक कौशल विकास कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं, जिससे हडबे के बच्चे मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें। यह निरंतर प्रयास न केवल स्थानीय समुदाय को सशक्त बना रहा है बल्कि पूरे अंडमान निकोबार में इस नीति के विस्तार को प्रेरित कर रहा है। पर्यटन निदेशालय, शिक्षा और खेल एवं युवा मामलों के विभागों के सहयोग से आज और कल वंडूर बीच पर बीच स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेज़बानी कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम वंडूर की सुनहरी रेत और सूर्यास्त की लुभावनी पृष्ठभूमि के खिलाफ खेल, कौशल, फिटनेस और सामुदायिक भावना का जश्न है। रोमांचक समुद्र तट प्रतियोगिताओं के माध्यम से टीम वर्क और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह उत्सव आज वॉलीबॉल और रस्साकसी के प्रारंभिक दौर के साथ शुरू हो चुका है। कल दूसरे दिन फाइनल मैच में आर्म रेसलिंग और 100 मीटर स्प्रिंट होंगे। प्रशासनिक कारणों से 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ओपन स्विमिंग प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है। प्रतियोगिता की अगली तारीख की सूचना जल्द ही घोषित की जाएगी। कोची शिपयार्ड लिमिटेड अंडमान निकोबार शिप रिपेयर यूनिट श्री विजयपुरम की ओर से 18 अगस्त से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत CSL शिप रिपेयर यूनिट ने आज एक रोमांचक फ्लैश मॉब का आयोजन किया, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक राजधानी श्री विजयपुरम के प्रतिष्ठित गांधी प्रतिमा स्थल अबडिन बाजार में हुआ। इस प्रदर्शन का उद्देश्य अखंडता, पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के मूल्यों को रचनात्मक तरीके से प्रचारित करना था, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सब इंस्पेक्टर श्री रणधीर सिंह ने शिरकत की। उनके साथ डिप्टी जनरल मैनेजर श्रीकांत V, HRNIR मैनेजर श्री मैथ्यू वर्गीस और इलेक्ट्रिकल मैनेजर व कार्यक्रम समन्वयक श्री सुजीत S भी उपस्थित थे। साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और उप ठेकेदार कर्मचारियों की उत्साही भागीदारी ने इस आयोजन को और अधिक ऊर्जावान व सार्थक बना दिया।
फ्लैश मॉब में नृत्य, संगीत और नाटकीय तत्वों का मिश्रण सतर्कता के संदेश को जीवंत रूप प्रदान कर रहा था, जिसने राहगीरों को भी आकर्षित कर लिया। करेंगे सबका स्वागत। यह पहल न केवल सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देती है, बल्कि यह एक शक्तिशाली स्मरण कराती है कि सतर्कता जागरूकता से शुरू होती है और जागरूकता कार्रवाई से। मुख्य अतिथि श्री रणधीर सिंह ने भी युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ऐसे रचनात्मक प्रयास ही नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। ये दिन हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, ताकि उन्होंने जो सपना एक आज़ाद भारत, उसमें जो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते आज़ाद भारत के बाद जो एक खुशहाल और विकसित भारत के लिए जो सपना देखा था, भारतवासी मिलकर एक समग्र रूप से जो भी करप्शन के खिलाफ और सतर्क होने के नाते जो हम अपना हमारे जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करें, और जागरूकता ये हम सबके बीच में आनी चाहिए कि हम हमारे क्या कर्तव्य है और सरकार के क्या कर्तव्य है, इन सब को समग्र रूप से हम चला सकें। Cochin Shipyard Limited is conducting 3 months program as directed by Government of India. As a program of this Central Vigilance Commission, we are conducting vigilance awareness program from 24th to 4th November. This is the program conducting awareness to the public as well as all working people, how the prevent the corruptions and vigilant in all respects. As this program, we have conducted various programs as a kick-off program of the Vigilance Awareness Week. We have done the flash mob. This is the function. We'll start. We will conduct various activities related to the vigilance. We will be vigilant, and not only a single person, everyone has to vigil on all activities. Everyone to cooperate on the vigilance, be aware, and give the nation correction free. We are vigilant in all activities. यह पहल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। आयोजन के सफल संचालन में शामिल सभी टीम सदस्यों की सराहना की जा रही है, जो भविष्य में भी ऐसे नवाचारी कार्यक्रमों की उम्मीद जगाते हैं। कल और आज निम्बूदला स्कूल ग्राउंड में CWSN छात्रों के लिए रंगत जोन ब्लॉक स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए गए। 22 CWSN छात्रों ने अभिभावकों के साथ विभिन्न खेलकूद कार्यक्रमों में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों के बीच उस समय खुशी का माहौल देखा गया जब विजेताओं को मुख्य अतिथि रंगत के DEO डॉक्टर सुशीम कुमार विश्वास और रंगत के सहायक खेल निदेशक V रंजीत कुमार द्वारा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए। हर
हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। गायत्री परिवार ट्रस्ट श्री विजयपुरम की ओर से आज एक विशेष प्रवचन का आयोजन किया गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पंड्या विशेष प्रवचन दे रहे हैं। यह प्रवचन डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में हो रहा है। डॉक्टर चिन्मय पंड्या एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वे एक शिक्षाविद होने के साथ साथ समाज सेवी, लेखक, विचारक और युवा नेतृत्व के प्रेरणा स्रोत हैं। वे वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हैं और अखिल विश्व गायत्री परिवार के विचारधारा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक दिन दुखी होकर के घर से निकले, एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनने वहां पर देखा कि एक चींटी जो है एक शक्कर के टुकड़े को उठाने का प्रयत्न कर रही। 20 बार लड़खड़ाई, 21वीं बार में उठा लिया। वरदराज को लगा कि जब चींटी के अंदर ये शक्ति है तो मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती। वापस लौटे और संस्कृत के इतने उद्भट विद्वानों में से एक गिने गए कि आज जब आप पाणिनि का व्याकरण पढ़ो तो वरदराज की पुस्तक पढ़ना जरूरी हो जाता है। और अब मौसम। निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर आज और कल 7 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी वर्षा और अंडमान द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। 26 अक्टूबर को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा और तेज हवा के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। अंडमान सागर और उसके आसपास 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने के साथ तूफानी मौसम की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को 27 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। श्री विजयपुरम बंदरगाह पर स्थानीय चेतावनी संकेत 3 को फहराया गया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे।
अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने जनप्रतिनिधियों के साथ सड़क परिवहन की मुद्दों पर की चर्चा। मुख्य सचिव सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप के लिए विशेष क्रूज को करेंगे रवाना। उपायुक्त की अध्यक्षता में टीबी समीक्षा बैठक में विस्तार से हुई चर्चा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए इको वॉक और क्यारी परिसर का भ्रमण कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।